राधे राधे एवरीवन दोस्तों। सकट चौथ का व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है। संतान की लंबी आयु के साथ साथ जो संकट आते होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत दोस्तों निर्जला रखा जाता है। किस तरह से व्रत रखना है सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए आपको किस तरह से आपको सकट चौथ वाले दिन पूजा करनी है। सबसे पहले सुबह उठते ही अच्छे से स्नान कर लेना है। संकल्प ले लेना है आपको व्रत का कि आज मैं अपने बच्चे के लिए ये व्रत रख रही हूँ। संकल्प लेने के बाद गणेश जी का यह व्रत पूरा करना है। आपके यहाँ जैसा भी होता है, दिन में होता है, दिन में आप पूरा कर सकते हैं। पूरा निर्जला आप व्रत रखना चाह रहे हैं, रात को खोलना चाह रहे हैं चंद्र दर्शन के बाद, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तारों का होता है, तो हमें तारों को देखने के बाद ये उपवास ख़त्म करूँगी। तो इस उपवास के दौरान आप थोड़ा सा मतलब जैसे कि कहानी सुनने के बाद चाय ले सकते हैं। इसके अलावा ये निर्जला ही व्रत रखा जाता है करवा चौथ की तरह। शाम को आप आपके यहाँ अगर बायना निकलता है, बायना निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बायना निकलता है तो तिलकुट का ही बायना निकाला जाता है। तिलकुट के लड्डू का भी निकाल सकते हैं या तिलकुट बनाकर उसका भी आप बायना निकाल कर रख सकते हैं। जो वो सासू जी को दिया जाता है, आप सीधा बायना निकाल कर दक्षिणा रखकर सासू जी को दे सकती हैं, या फिर आप उसमें श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, दक्षिणा जो भी आप देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये व्रत पूरा होता है। शाम को अन्न खाना होता है। पूरा व्रत करने के बाद चंद्र दर्शन और जल देने के बाद यहाँ सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने तिल के लड्डू तैयार कर लिए हैं। तिल से बनी सामग्री का ही भोग लगाया जाता है गणेश जी को। तो तिल के लड्डू आप दोपहर में भी बना लीजिए, और ये जो पूजा होगी ये आपकी शाम के समय होगी। चंद्र दर्शन से पहले ही ये हम पूजा कर लेंगे। ऐसे ही 6 बजे तक आप ये पूजा कर लें। 6 बजे तक आप ये पूजा संपन्न कर लें। सबसे पहले आपको पीला कपड़ा बिछा लेना है। गंगा जल से अच्छी तरह पवित्र कर लीजिए चौकी को। पीला कपड़ा बिछा लीजिए। तिल का आसन देके गणेश जी को स्थापित कर दिया है मैंने। जनेऊ अर्पित कर दिया है। वस्त्र तौर पे कलावा अर्पित कर दें आप। इसके अलावा दुर्वा गणेश जी को बेहद प्रिय होती है, तो दुर्वा जरूर चढ़ें। 21 या 11 की जो दुर्वा है उसकी दुर्वा चढ़ाएं। जो भी आपने पकवान बनाए हैं, जो भी आपने मिठाई बनाई है, तिलकुट बनाया है, वो गणेश जी को समर्पित करें। जो भी मौसमी फल हो आप उसका भी भोग गणेश जी को अर्पित करें। किसी के यहाँ पर तिल का जो बकरा बनाकर काटा जाता है और किसी के यहाँ सिंपल ही पूजा करी जाती है। तो यहाँ मैं तिल का बकरा बनाना सिखा रही हूँ आपको किस तरह से, अगर आपके यहाँ बनता है तो किस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने बकरे की आकृति दे दी है। ये जो बकरा होता है इसकी पहले पूजा करी जाती है। आप तिलक लगा दीजिए, वस्त्र अर्पित कर दीजिए और भोग अर्पित कर दीजिए। इसके बाद ये किसी भी जो भी आपके घर में कोई बच्चा है उसके हाथ से ये बकरे की बलि दी जाती है। तो सिक्के की मदद से गर्दन अलग करी जाती है वह बकरे की। तो इस तरह से अर्पित करी जाती है। अब ये जो बकरा जो हमने काटा होता है ये भोग स्वरूप सबको बांट दिया जाता है, बच्चों को खाने के लिए दे दिया जाता है। दक्षिणा जरूर चढ़ा लीजिए। अगर आपके नहीं होता है बकरा काटना तो सिंपल रीति रिवाज से आप ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। गणेश जी की सिंपल तरीके से पूजा करिए और ये व्रत रखिए। चंद्र दर्शन के बाद आप भोग में खाना मतलब जो है पकवान बनाया है जो वो खा सकती हैं। अगर आपके यहाँ आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप जैसे मैंने बताया है इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बकरा काटा जाता है इस तरह से तो इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो है बकरे की बलि नहीं दी जाती है। सिर्फ मैंने वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से कुछ लोग किस तरह से इस व्रत को करते हैं। तो आप सिंपल तरीके से जैसे मैंने बताया है, अगर नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं सिंपल तरीके से आप गणेश जी की पूजा करें, तिलकुट बनाएं, तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाएं, निर्जला व्रत रखें। दोपहर के समय आप कुछ खा सकती हैं, फल वगैरह और चाय वगैरह ले लीजिए। इसके अलावा शाम को आपको व्रत खोलना है, चंद्र दर्शन या फिर तारे दर्शन, क्योंकि हमारे तारे दर्शन के बाद खोला जाता है व्रत, तो आप तारे दर्शन के बाद व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से सिक्के की मदद से बकरा काट के इस तरह से आप कर सकती हैं। और भी कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।